सुप्रभात। हम लोग जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर दान करते हैं या किसी की कुछ पैसे देकर या कुछ जरूरत का सामान देकर मदद करते हैं। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप किसकी मदद कर रहे हैं? गरीब की या गरीब जैसे दिखने वाले की? उसकी जो जरूरतमंद है या उसकी जो जरूरतमंद जैसा दिखाई देता है? आपको लगता है कि आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, कलीग्स या बॉस की एक फैमिली यानी परिवार हैं क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं, आप उन्हें समझते हैं। ये सारा भ्रम बन के एक दिन में टूट जाता है अगर वो शख्स किसी एक ऐसी चीज की वजह से अपनी जिंदगी गंवा दे या डिप्रेशन में चला जाए जिस वक्त आप उस चीज से उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं करी क्योंकि उसने आपको कभी कहा ही नहीं, जिसकी वजह होती है खुददारी। यह खुददारी इंसान को धीरे धीरे सेल्फ मेड या इंडिपेंडेंट पर्सन बनाती है, लेकिन वैसे ही आपसे किसी दिन सब कुछ छीन लेती है। इंसान खुददारी चुनता नहीं है, ये हालात उसे खुददार बनाते हैं, लेकिन फिर ये समाज और उसका खुद का दिल उसे ये खुददारी छोड़ने नहीं देता। और कभी कभी वो अपनी तकलीफ वो भी अपनों तक नहीं पहुंचाता, ना उन्हें बयां करता। उस समय में जो काम आना चाहिए वो आना चाहिए, वो रिश्ता, वो दोस्ती, वो मोहब्बत जिसे वो परिवार समझता है। मैं आपको हाल ही में बीते एक वाक्य से यह बताऊंगा कि इंसान की अमीरी ने उसे इस हद तक गरीब बना दिया कि वो मांगने तक के काबिल नहीं रहा। एक पुलिस वाले को हाल ही में एक कॉल आया और उस शख्स ने उसे कहा कि मेरे पास खाने के लिए कुछ सामान नहीं है, कृपया आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। पुलिस वाले ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए, अपना सामाजिक कर्तव्य समझते हुए उसके घर गया। अब जैसे ही पुलिस वाले उसके घर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वहां 2 गाड़ियां खड़ी हैं, आलीशान बंगला है। यह कहीं से गरीब तो लगता नहीं। उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो इस वायरस के टाइम में इस तरह के मजाक को झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने जैसे ही घंटी बजाई, वो शख्स नीचे आया और पुलिस वाला उस पर टूट पड़ा। वो गुस्से में लाल था। उसने बोला कि तुम इंसानियत का मजाक उड़ा रहे हो, तुम अमीरी का मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ कितनी बुरी हालत है और तुम ये मजाक में फोन करके बोल रहे हो कि मेरे घर में खाने को नहीं है। इतना कुछ तो है तुम्हारे पास, जिनके पास नहीं है उनकी हालत देखो जाके। उस शख्स ने उस पुलिस वाले के ठंडे होने का इंतजार किया और जैसे ही पुलिस वाला थोड़ा शांत हुआ, उसने उसे बोला कि आपका गुस्सा करना और आपका इस तरह से मुझे देखना जायज है, कोई भी होता तो यही करता। लेकिन ये यहाँ आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं, ये 2 गाड़ियां, ये बंगला, ये नौकर चाकर, ये सब मुझे एक दिन में नहीं मिला। मुझे 30 साल लगे इसको ऐसे बनाने में। मेरे अंडर 40 लोग काम करते हैं, मेरी छोटी सी कंपनी है, वो सब मेरा परिवार है। मेरे घर में 7-8 नौकर चाकर हैं, ये लोग पिछले 10 साल से मेरे साथ हैं। ये भी मेरा एक परिवार है। जब से लॉकडाउन हुआ है, मैं इन सभी की सैलरीज और सब कुछ देख रहा हूँ। मैं इन सबको अपनी सेविंग्स, सब जितना पैसा दे पा रहा हूँ वो दे रहा हूँ। कभी मैंने इनके पैसे नहीं रोके। आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास राशन तक नहीं है, इसलिए मैंने आपको फोन किया। आपकी बात जायज है कि मेरे घर में 2 गाड़ियां और ये आलीशान बंगला और महंगे कपड़े सब कुछ है, लेकिन जिस जगह पर मैं काम करता हूं उसमें मेरी कंपनी की एक वैल्यू है। उस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए मुझे रोजाना उन लोगों से मिलना पड़ता है जो मुझसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, और वहां अपनी कंपनी की वैल्यू को बनाए रखने के लिए मुझे महंगे फोन, गाड़ी, महंगे कपड़ों की जरूरत पड़ती है ताकि मैं एक स्टेटस क्रिएट कर सकूं। तो ये सब चीजें एक दिन में नहीं आती। इन सब चीजों को मैंने धीरे धीरे इकट्ठा किया और ये सब चीजें EMIs पे चलती हैं। अब मेरे पास इतने पैसे थे, या तो मैं अपनी EMIs भरूं या अपने परिवार को देखूं। तो मैंने अपने परिवार यानी सभी एम्प्लॉयज और सबकी सैलरी देना सही समझा। अब 3-4 महीने हो गए, अब मैं अपनी सेविंग्स खत्म कर चुका हूं और अब मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा। आपको लगता है आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप आज बिकवा दीजिए, मैं आपसे राशन नहीं लूंगा, मेरी गाड़ी, घर सब बिकवा दीजिए, बस मेरे परिवार को चलने दीजिए, मेरी एम्प्लॉयज को चलने दीजिए, मेरी फैमिलीज को चलने दीजिए। पुलिस वाला इस सब चीज को सुन के दंग रह गया, और पर वो कुछ कर नहीं सकता था। एक अच्छा सरकारी मुलाजिम होते हुए उसने इतना जरूर कहा कि आपके आने वाले 3-4 महीने के राशन की जिम्मेदारी सरकार लेती है, और ये बोलकर वो राशन छोड़कर वहां से चला गया। इस वाक्य को सुनकर जैसे आप महसूस कर रहे हैं वैसे मैं भी महसूस कर रहा था। यह निराशा हमारे दिल को छू गई थी। हम अक्सर ऐसा समझते हैं कि फलाना शख्स तो इतना पैसा कमाता है तो उसको ये क्या तकलीफ होने वाली है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो जितना पैसा कमाता है उसके पास उतने ही बड़े खर्चे और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां होती है। मेरा एक दोस्त मजाक में मुझे कहा करता था कि भाई पैसा हो तो अंधा हो वरना ना हो, लेकिन आज उसका ये मजाक
अपने से बहुत रिलेटेबल लगता है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली वाले अब एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां ना तो हम गरीबी की उस रेखा पर आते हैं जहां पर हम लोगों से कुछ मांग सकें या एनजीओ हमें देख लें और हमें खुद आके पैसा दे और खाना दें, और ना हम अमीरी के उस स्तर पर आते हैं जहां पर हम इस इकोनॉमी में हुए फेरबदल के बाद अपने आप को स्टेबल रख सके, फाइनेंशियली स्टेबल रख सके, मेंटली स्टेबल रख सके। तो हम बीच में लटक गए, जहां पर सरकार भी हमारी अगर मदद करना चाहेगी और चाहती है तो क्या करती है, कुछ टैक्स कम कर देती है या फिर लोन दे देती है, मतलब एक उधार की जिंदगी में और उधार दे देती है। और एक अजीब और कमाल की बात तो ये है कि दुनिया के 30% अमीर लोगों की इकोनॉमी को स्टेबल और मेंटेन करने के लिए काम करने वाले 70% मिडिल क्लास फैमिली के हम लोग आज खुद ही एक ऐसी जगह पर हैं जहां हमारी स्ट्रगल ना तो हम लोगों को दिखा सकते हैं और ना वो खुद से उसे देखने वाले हैं। न सरकार आपकी इस चीज में कोई मदद कर सकती है और ना ही कोई प्राइवेट कंपनी। तो इसमें एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे का हाथ पकड़ना ही एक सॉल्यूशन है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप ही किसी दूसरे मिडिल क्लास फैमिली की ये तकलीफ को खुद समझ सकते हैं। सरकार और बड़ी कंपनियां जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सब लोग और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने अपने तरीके से अपने अपने हैसियत के हिसाब से लोगों की मदद कर रहे हैं। बड़े बड़े एनजीओज भी आगे आ रहे हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन है, अगर आप कहीं पे भी थोड़ी सी सेविंग्स करके चैरिटी करना चाहते हैं, किसी आप फंड में पैसा डालना चाहते हैं या किसी एनजीओ में पैसा देना चाहते हैं, तो प्लीज़ 2 मिनट सोचिए। आप उन जगहों पर निवेश मत कीजिए। आप अपने और अपने जैसे लोग, अपने रिश्तेदार, अपनी टीम, अपने दोस्त, अपने लोगों से बात कीजिए। वो खुददार हैं, वो इस चीज़ को नहीं बताएंगे जैसे आप नहीं बता रहे, पर आप उनसे बात कीजिए। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप उनकी मदद कीजिए। आप अपने जैसों के हाथ थामिए। अगर हम सब लोग अपनी जैसों के हाथ थामेंगे तभी हम इस ग्राउंड लेवल की इकोनॉमी को मेंटेन कर पाएंगे। हो सकता है आप उनकी पैसों से मदद ना कर पाएं, लेकिन आप उन्हें फ़ोन ज़रूर कीजिए। आप उनसे पूछते रहिए कि वो ठीक है कि नहीं। कहीं ये ना हो कि इस भागदौड़ में वो अपने आप को ना संभाल पाएँ और वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ में फंस जाएं, उनको सुसाइड करने का मन करे, उनको डिप्रेशन आ जाए। आप इन चीज़ों से बचाइए। किसी को गरीब समझ के उसकी मदद मत कीजिए। किसी को ज़रूरतमंद समझ के उसकी ज़रूर मदद कीजिए, चाहे वो पैसे से कीजिए, चाहे वो मोरल सपोर्ट से कीजिए। एवरी सपोर्ट विल कम टू सेव द रिलेशन। जिंदगी अच्छी है।